हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा है ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 50 रुपी 1 कॉइन्स एंड 20 रुपी 2 कॉइन्स एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin? and next part है will not be a रुपी 5 coins। मतलब क्या है कि एक कोई पिगी बैंक है जिसके अंदर 150 रुपी के कॉइन्स हैं एंड 50 रुपी 1 के कॉइन्स हैं एंड 20 रुपी 2 के कॉइन्स हैं एंड लास्ट 10 रुपी के कॉइन्स हैं, 5 रुपी के कॉइन्स हैं 10। अब उससे क्या किया गया है, उससे कॉइन्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आपने कॉइन बाहर निकाला है वो 50 पैसे का कॉइन हो, पहला पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, यानी कि 5 रुपी का कॉइन वो ना हो। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या बताया गया है कि हमारे पास 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, वो है 100। इसको देखते हैं पहले। सबसे पहले क्या गिवन है, 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे का कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 100। देन क्या बोला गया है, 50 रुपी 1 कॉइन्स, यानी कि रुपी 1 के कॉइन कितने हैं, रुपी 1 के कॉइन है हमारे पास 50। ओके, एंड 20 रुपी 2 कॉइन्स, यानी कि रुपी 2 के कॉइन कितने हैं, रुपी 2 के कॉइन्स है हमारे पास 20। एंड लास्ट क्या बोला गया है, 10 रुपी 5 कॉइन्स, यानी कि रुपी 5 के कॉइन्स कितने हैं, वो है हमारे पास इक्वल्स टू 10। इसके बाद क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स किसके इक्वल हो जाएगा, जितने भी कॉइन्स हैं हमारे पास उन सभी के नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे, यानी कि 100 प्लस 50 प्लस 20 एंड प्लस 10। तो इन सभी को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 180 के इक्वल। तो ये क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब काफ़ी इजी है, अब सारी चीज़ें हमको फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो पहला पार्ट क्या है, विल बी आ 50 पैसे कॉइन, ये हमसे बोला गया है। ओके, तो हम इसको करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड अब क्या करते हैं हम, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो कॉइन हमने निकाला है बार वो 50 पैसे का कॉइन हो। अब 50 पैसे के टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 100, यानी हमारे फेवर में कितने कॉइन्स हैं, वो हैं 100। एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, जो कि हैं 180। तो ये क्या आ गया, 100 बाई 180, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 9। तो फाइनली क्या आ जाता है, फाइनली इक्वल्स टू आ जाता है 5/9 के। तो 5/9 किसकी प्रोबेबिलिटी है, 5/9 प्रोबेबिलिटी है 50 पैसे कॉइन होने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन किसके इक्वल है, ये इक्वल्स टू है 5/9 के। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फिनिश होता है, जिसमें हमसे बोला गया था फाइंड आउट करने को कि जो आपने कॉइन निकाला है वो 50 पैसे का कॉइन होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, यानी कि रुपी 5 का कॉइन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो ठीक है, इसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर मूव और उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो हमको क्या कैलकुलेट करना था सेकंड पार्ट में कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन्स, यानी कि जो हम कॉइन आउट कर रहे हैं वो 5 रुपी का कॉइन ना हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमको मिल जाएगा वो सेकंड वाला पार्ट भी हम ईजिली कर लेंगे। तो हम अभी क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, यानी कि हमने जो कॉइन आउट किया है वो 5 रुपी का कॉइन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है, यही सेम फार्मूला जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड बाई अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ से आ गया ये। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। अब 5 रुपी के कॉइन्स हमारे पास कितने थे, 10। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमने कितने कैलकुलेट किए थे पीछे, वो थे 180। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया, ये आ गया 1/18। 1/18 क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ
5 रुपी कॉइन्स की 5 रुपी का कॉइन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/18। बट हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी का कॉइन ना हो वो प्रोबेबिलिटी, तो उसको भी हम कर लेते हैं अभी। अब हमको क्या पता होता है, हमको पता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ई प्लस पी नॉट ई किसके इक्वल होता है, ये इक्वल्स टू होता है 1 के। तो यहाँ से हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन पता है, यानी कि क्या हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी कॉइन, ये कितने किसके इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है 1 के। तो अभी हम करते हैं 5 रुपी कॉइन प्लस पी नॉट 5 रुपी कॉइन इक्वल्स टू किसके होगा 1 के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन क्या है हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट किया था 1/18 के। अब पी नॉट 5 रुपी कॉइन एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी कि पी नॉट 5 ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस 1/18। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 17/18, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन कितने के इक्वल है, ये इक्वल्स टू है 17/18 के। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू।